आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आरंभिक नगर। ठीक है। हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? ठीक है। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परिचय। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ओके। प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण और विकसित सभ्यता थी। बहुत ही यहाँ पर बहुत ही डेवलप सभ्यता थी। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से घर थे, नालियां थी, ठीक, रहन सहन, स्नानागार। तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेवलप मतलब विकसित बहुत ही ज्यादा थे यहाँ पे। यह सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। वर्तमान में मतलब पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा के नाम से किया गया है। ठीक है। इस हड़प्पा जगह का नाम है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसको रख दिया गया, उसी के नाम से इसको पुकारा जाता है। शहरी योजना और संरचना। ठीक। देखो इसमें क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता उसकी उत्कृष्ट शहरी योजना और वास्तुकला में निहित है। ठीक। इसमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो उसका क्या बोलते हैं, शहर जो था बहुत ही डेवलप्ड हुआ करता था, अच्छी तरीके से मतलब सुनिश्चित हुआ करता था, मतलब डेवलप बहुत ही ज्यादा था यहाँ पे। इस सभ्यता के शहर बड़े और सुव्यवस्थित थे। ठीक है। इसमें सड़कों का जाल, पक्की पक्की ईंटों से बने मकान और उन्नत जल निकासी प्रणाली शामिल थी। सड़कों को सीधी रेखाओं में बिछाया गया था और आवासीय और वाणिज्य क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन था। ठीक है। देखो विशेष संरचनाएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख संरचनाएं और निर्माण कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक। जैसे कि किलेबंदी और नहर योजना। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थलों में दुर्ग, किले और निम्न नगर, निचले शहर का विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ठीक है। जैसे कि मोहनजोदड़ो में जैसे प्रमुख स्थलों में दुर्ग, किले और निम्न नहर निचले शहर में विभाजित स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब कि जो एक दो शहर थे, ठीक है, ऊपर ऊपर जो ऊपर में शहर बसे हुए थे उसको दुर्ग कहा जाता था और नीचे में जो शहर बसे हुए थे उनको निचला शहर कहा जाता था। ठीक है। प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें होती थी। ठीक है। दुर्ग इस क्षेत्रों में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें होती थी, जबकि निचले शहर में आम जनता के आवास होते थे। ठीक है। ग्रेन ग्रेन ग्रेनरी क्या कहते हैं? अन्न भंडार। ठीक है। अन्न भंडार, इन शहरों में बड़े बड़े अन्न भंडार पाए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि अनाज के अनाज के संग्रहण और वितरण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी। ओके। स्नानागार। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है, मतलब बहुत ही बड़े स्नानागार होते थे। ठीक है। बहुत ही बड़े बड़े स्नानागार हुआ करते थे इस टाइप के, और यहाँ पे सीढ़ियां दोनों तरफ हुआ करती थी। ठीक। इस साइड और इस साइड उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। धार्मिक क्या, जो संभवतः धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए होता था। ठीक। जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। प्रत्येक घर में एक निजी कुआं और स्नानागार था। ठीक। और गंदे पानी की निकासी के लिए भूमिगत नालियां थी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। लिखित प्रमाण और मुद्रा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है। लेकिन इसके हजारों अभिलेख मिले हैं जो इसकी लिपि और लेखन प्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उपयोग किया, जिन पर पशु चित्र और अन्य प्रतीक बने होते थे। ठीक, जिन पर पशु के चित्र और अन्य प्रतीक बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, उस पर जो चित्र बने हैं उनको पढ़ा नहीं गया है कि क्या है वो। अर्थव्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। ठीक है, गेहूं, जौ, कपास और विभिन्न फलों और सब्जियों की खेती की जाती थी। ठीक, इसके अलावा व्यापार की महत्वपूर्ण था और हड़प्पा वासी दूर दूर के क्षेत्रों में व्यापार करते थे। हड़प्पा के व्यापारियों संपर्क मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ थे, जो यह दर्शाता है कि वे समुद्री और स्थलीय दोनों मार्ग से व्यापार करते थे। ठीक है, समुद्री और स्थलीय दोनों मार्ग से व्यापार करते थे। धार्मिक विश्वास और संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक धार्मिक विश्वास और प्रार्थनाएं, ठीक है, प्रथाएं, माफ कीजिए, प्रथाएं अभी भी शोध का विषय है। हालांकि खुदाई में मिले मूर्तियां और प्रतीक यह संकेत देते हैं कि हड़प्पा वासी प्राकृतिक तत्वों और पशुओं की पूजा करते थे। ठीक, मात्र देवी मूर्तियां और पशुपति की मुद्रा में बैठे देवताओं की मूर्ति यह दर्शाते हैं कि संभवतः उनके धार्मिक विश्वासों में प्रजनन शक्ति और पशु पूजा महत्वपूर्ण स्थान थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार होता है? कई विद्वान कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया। ठीक, कुछ बोलते खुद ही आपस में लड़के मर गए। बहुत सारे ऐसे जो आते हैं, कोई बोलता बाढ़ क्या है, कोई बोलता कोई ऐसा उल्का पिंड आके गिरा हो। ठीक है, ऐसा 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 प्रिंसिपल अभी मतलब कि वो मानना है इनका। ठीक है, तो देखते हैं पर्यावरणीय परिवर्तन। पहले देखते हैं क्या है। जलवायु परिवर्तन और नदियों का मार्ग परिवर्तन ने कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित किया जा सकता है। आक्रमण, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को कमजोर किया। आंतरिक संघर्ष, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भी पतन का एक कारण हो सकती है। सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक विरासत भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और परंपराओं में आज भी देखी जा सकती है। हड़प्पा के निर्माण तकनीक, जल प्रबंधन प्रणाली और शहर योजना के तत्व आधुनिक भारतीय शहरी विकास के परिलक्षित होते हैं। ठीक, उपसंहार मतलब कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता न केवल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह मानना सभ्यता यह मानव सभ्यता का विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। इनकी उन्नत शहरी योजना, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक उपलब्धियों हमें प्राचीन मानव समाज की उन्नति और उनके योगदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज और अध्ययन हमें हमारे अतीत को समझने और भविष्य के लिए सबक सीखने में सहायता करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या भवन, नाले और सड़कें क्या है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की शहरी योजना अत्यंत विकसित थी। ठीक है, इसके इसके भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था और ये भवन मजबूत और टिकाऊ थे। नालों और सड़कों का निर्माण भी विशेष ध्यान पूर्वक किया जाता था। नालों की सफाई और रख रखाव के लिए विशेष विशेष व्यवस्था थी। सड़कों को सीधा और चौड़ा बनाया जाता था, जिससे नगर की यातायात
सुगम हो। ठीक है। सड़कों सड़कों को दोनों ओर नालियां की व्यवस्था थी। ठीक है, जिससे बारिश की पानी आसानी से निकल सके। नालियां से ढक्कन हटाकर सफाई की जा सकती थी। नगरों ठीक है, नगरों में जल निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था होने से बीमारियों का फैलाव कम होता था। नगरीय जीवन नगरीय जीवन में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जीवन उच्च स्तर का होता था। यहाँ के लोग साफ सफाई और स्वच्छता के विशेष ध्यान रखते थे। घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे, जिससे लोग अपने घरों में ही स्नान कर सकते थे। घरों में रसोई भी होता था, जहां खाना पकाने की व्यवस्था थी। ठीक है। हड़प्पा के लोग धातु के बर्तन मिट्टी धातु के बर्तन मिट्टी के बर्तन और पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। ठीक। नगरों में बाजार और व्यापारिक केंद्र भी होते थे। जो नगर होते थे उनमें बाजार और व्यापारिक केंद्र भी हुआ करते थे, जहां विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय होता था। मतलब खरीद खरीद और लेन देन होता था। व्यापार व्यापार के लिए हड़प्पा वासी दूर दूर के क्षेत्रों से संपर्क में थे। वे समुद्री और स्थलीय मार्गों से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं और मोहर दर्शाती है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन भी महत्वपूर्ण था, जहाँ के लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे और धार्मिक उत्सव मनाते थे। हड़प्पा के लोग शिल्प कला में निपुण थे। वे मिट्टी के, धातु और पत्थर के विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और अन्य कलाकृतियों बनाते थे। ठीक है। सामाजिक और धार्मिक जीवन उनका किस प्रकार से था? हड़प्पावासी एक सामाजिक जीवन संगठित और व्यवस्थित था। हड़प्पा हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन संगठित और व्यवस्थित था। उनके समाज में विभिन्न वर्ग और पेशेवर समूह थे। लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प कला और व्यापार जैसे विभिन्न व्यवसायों के संलग्न थे। ठीक है। महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था और वे विभिन्न कार्यों में भाग लेती थी। ठीक। धार्मिक जीवन में देवी देवताओं की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान था। खुदाई में मिली मूर्तियां खुदाई में मिली मूर्तियां और मंदिर यह दर्शाते हैं कि हड़प्पावासी धार्मिक थे। मातृ देवी मातृ देवी की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। ठीक है। जो प्रजनन शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाती थी। ठीक। पशुपति की मुद्रा में बैठे देवता की मूर्ति भी यह दर्शाती है कि पशु की पूजा भी की जाती थी। ठीक है। पशुपति की मुद्रा में यह भी दर्शाया गया है कि मूर्ति जो है, मतलब पशुपति की भी उसमें पूजा किया जाता था। मूर्ति में जो भी दर्शाया गया। कला और संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के कला और संस्कृति समृद्ध और विविध थी। हड़प्पावासी शिल्प कला के निपुण थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, मुद्राएं और अन्य कलाकृतियां बनाई। इन कलाकृति में पशु मूर्तियां, मानव आकृतियां, ठीक है, और विभिन्न प्रतीकात्मक चित्र शामिल हैं। हड़प्पा की मुद्राएं पर पशु चित्र और लेखन पाए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इनका उपयोग व्यापार और प्रशासन में होता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके लिए इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी लिखने और पढ़ने में सक्षम थे। चित्रलिपि, ठीक है, याद रखिए, चित्रलिपि के रूप में विकसित हुई थी। इसमें विभिन्न प्रतीक और चित्र शामिल होते थे। यह लिपि आज भी
विद्वानों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सोचा कि एक छोटा छोटा पार्ट करके आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।